पान खाए सैया हमार, सांवली सूरत होठ लाल लाल। क्या कर रहे हैं मास्टर जी आप? अरे तुमको हीरोइन बना रहे कैंची चला के। बाहर देखी नहीं का लिखा है हीरोइन लेडीज टेलर। तुम्हारी ऐसी ब्लाउज सिलेंगे कि लगोगी एकदम माधुरी। सच्ची में माधुरी लगेंगे? अरे बिल्कुल कैंची चला के। अरे माधुरी क्या, प्रियंका, कैटरीना सब लगोगी जब तुम हमारा सिला हुआ ब्लाउज पहनकर गांव की गलियों में निकलोगी, मटकाते हुए, बलखाते हुए। तो जानती हो क्या होगा? क्या होगा? अरे गांव के लौंडे तुम्हारे पीछे बीन बजाते हुए भागेंगे और तुम उनके आगे बिल्कुल नागिन की तरह अपनी अदाएं बखेरते हुए। हमको भी हीरोइन बना दीजिए ना मास्टर जी। अरे बिल्कुल बना देंगे मेरी चंपा कली, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमें देना पड़ेगा। दोगी? क्या देना पड़ेगा? अरे नाप। हाँ तो लीजिए ना, हम देने से कब मना किए हैं। अरे वो कहा है ना, आकार नाप रहे हैं तभी तो फिटिंग अच्छी आएगी ना। तुम्हें हीरोइन बनना है ना? हाँ बनना है। हाँ तब तो गहराई से नापना पड़ेगा। मास्टर जी आपको कुछ हो रहा है। हमको ठीक से दोगी ना? नाप। नाप क्या, सब ले लो मास्टर जी। बेटा बबलू, तुम जो बुढ़ाऊ दर्जी बनकर जवानी का खेल खेल रहे हो और किसी दिन गांव वालों को पता चल गया तो तुम्हारी मार मार कर सुझा देंगे। खैर कोई बात नहीं, अभी उस बात की टेंशन लेने की क्या ही जरूरत है। बड़का मैडम के घर चलते हैं, चांदनी में हमारा इंतजार कर रही होगी। चलो बबलू बेटा, हो जा तैयार। बबलू, तुमने फाइनल ईयर्स में हिस्ट्री ऑनर्स लिया है और उसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। ये और ये चैप्टर रेडी करो, ठीक है? बबलू, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुझे ना थोड़ा प्यास लगा है, पानी मिल सकता है प्लीज? हाँ हाँ। चांदनी, हाँ दीदी।
पानी लेके आना। आई लेके। ओके बबलू, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम पानी पी लेना और ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करके घर चले जाना। जी मैम, थैंक यू मैम, बाय। बाय बबलू। अरे पानी दो यार। दो दिन से कहाँ गए थे तुम? अरे दुकान पे थे, बहुत काम था। दुकान? अच्छा, वो तुम्हारे बाबूजी का हीरोइन टेलर शॉप? हाँ वहीं पे, और कहाँ जाएंगे? वो तो अकेले काम करते, तुमको तो मैंने कभी वहाँ पे देखा नहीं। अच्छा छोड़ो, तुम्हें प्यास लगी थी ना? अरे बहुत प्यास लगी है। तो पियो ना। दो। अरे दो। खा। चंपा, वो चंपा, मैं तो मजाक कर रही थी। सारा मजाक समझती हूँ तेरा। 5 साल से दोस्त हूँ तेरी, तो शादी क्यों नहीं कर लेती है? वो क्या है ना, माँ बाबूजी की डेथ के बाद चांदनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो पहले उसकी शादी कर लूँ, फिर अपने बारे में सोचूंगी। और तब तक तू अपनी जवानी इस नकली जवानी के साथ बर्बाद करती रहेगी। क्या करूँ यार, लाचारी है। अच्छा छोड़, ये बता, तुझे भी तो इसकी ज़रूरत पड़ती होगी? मेरे पास इससे भी ज़्यादा टाइट और स्ट्रॉन्ग है। बता ना, कौन है? बता ना। वो दर्जी याद है, ब्लाउज वाला? कौन? वो बुढ़ा? अरे बुढ़ा नहीं है वो, जवान से ज्यादा जोश और स्टैमिना है उसमें। क्या चूमता है, क्या चूसता है, क्या ठोकता है। उफ। क्या करूं यार, तेरी ये बातें सुन के तो मेरे नसीब में तो ये सब है ही नहीं। क्यों? तेरे लिए मैं हूं ना। हेलो मास्टर जी। अरे चंपा कली, तुम कैसी हो तुम? हम तो बिल्कुल अच्छे हैं मास्टर जी, और आज हम आपको किसी और से मिलवाने लाए हैं। किसी और से? कौन है वो? ये मेरी दोस्त है बरखा।
इसे भी ब्लाउज सिलवाना है, हीरोइन वाला, समझ रहे हैं ना? अच्छे से नाप लीजिएगा। अरे बाप रे, अगर बरखा मैडम को हमारा राज पता चल गया तो हमारा इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। क्या करें? क्या सोच रहे हैं मास्टर जी? आपकी बहुत तारीफ सुनी है हमने। सुना है आप बहुत अच्छा लेते हैं, तो हम भी देने आए हैं। क्या क्या देने आए हो? अरे जी देने आए हैं तो हम भी अच्छे से लेंगे ना। आइए आइए अंदर चलिए। ये बरखा मैडम को हम बेल तो दिए, कहीं ने पता चल गया कि हम ही बबलू हैं तो हमारा ही औजार काट के हमारी कान चढ़ा देंगे। बबलू बेटा, कुछ तो करना पड़ेगा, समाधान निकालना पड़ेगा इस समस्या का। और ये चांदनी, ये तो काटेगी नहीं, टुकड़े टुकड़े करके हमारे औजार अपने साथ ले जाएगी। ओह नो! ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। बबलू बेटा, बहुत गहन समस्या में फंस गए हो, कुछ तो करना पड़ेगा, समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। ये साला लहसुन भी नहीं आया अभी तक, तो हम ही कुछ करते हैं। क्या करें? अच्छा जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। वो बबलू है क्या? क्या भांग पी के आए हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा है तुम्हें? अंधे हो गए हो? चाचा जी, हम तो अंधे नहीं हुए हैं, लगता आप ही को कुछ हो गया है। खैर छोड़िए, हम चलते हैं। बबलू आज तो कहना है सुनाया था, ठीक है? ए सुनो, बहुत सी बारे लहसुन, इधर आओ। अबे हम ही हैं बबलू। चाचा जी, लगता आप ही को कुछ हो गया है। अब बबलू नहीं, उसके बाप हैं। अबे ओ इधर आओ, ये देखो, ये उतारा हमने चश्मा, ये देखो ये नकली दाढ़ी, अबे हम ये नकली बाल, हम ही है बबलू भाई। अरे मूर मैया की, ई का नाटक है बे। बबलू, तुम ई का यारी कर रहे हो, और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? देखो बे, ये ना एक गहरे राज की बात है। राज? वो क्या है ना कि हम ही हैं हमारे पिताजी। अरे तेरी, साइंस इतनी तरक्की कर गया और हमें पता ही नहीं चला। बेटे ने बाप को पैदा कर दिया। देखो क्या है ना कि ये बहुत लंबी कहानी है। आओ बैठो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको। बैठो। लंबी कहानी? बैठो बैठो बैठो।
देखो क्या है ना कि मेरे पिताजी शहर में लेडीज टेलर थे और उनसे हम भी टेलरिंग का काम सीखे थे। एक दिन हमारे पिताजी सारी जमा पूंजी लेकर हमारी पड़ोस वाली आंटी के साथ भाग गए और अरे हमारा घर भी बेच दिया यार उन्होंने। तो एक ही रात में हम बेघर भी हो गए और अनाथ भी हो गए। अरे बहुत बुरा हुआ। फिर क्या, ये हमारा पुश्तैनी गांव है, आ गए हम यहाँ पर। अभी हम तो पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन पैसे की भी तो जरूरत पड़ती है ना मेरे भाई। बात तो सही है यार। फिर क्या, इधर उधर हाथ पैर मारे, कोई काम नहीं बना, तो फिर हमने सोचा कि टेलरिंग का काम तो हमें आता ही है, तो क्यों ना हम गांव में लेडीज टेलर बन जाएं। लेकिन तुम्हें तो मालूम है कि गांव का नियम है कि 50 साल से कम उम्र का आदमी लेडीज का नाप नहीं ले सकता। यहाँ के लोगों को लगता है कि जवान लौंडे हरामी होते हैं और मुझ जैसे बुढ़े शरीफ। हाँ ये तो है। अच्छा फिर क्या, मेरा एक दोस्त है फैजू, मुंबई में मेकअप आर्टिस्ट है। हमने उसे फोन घुमाया और ये दाढ़ी मूछ सब मंगवाए उससे, और ये सफेद दाढ़ी मूछ लगा कि हम बन गए अपने ही बाप और बुढ़ऊ दर्जी बन के लेते हैं लेडीज का नाप। और उसी पैसे से पढ़ाई करता हूँ भाई। साले तुम ना। अरे वाह, क्या किस्मत है तुम्हारी, बिल्कुल फिल्मों जैसी। इस पे पूरी एक वेब सीरीज बन सकती है। वाह राजा वाह, क्या किस्मत पाए हो। एक हाथ पे कच्चा आम, दूसरे हाथ पे पका पपीता। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम चांदनी से प्यार करते हैं, ठीक है, इश्क है हमारा। और उसकी बड़ी बहन से भी हमारा टांका भिड़ गया यार। छोटी बहन बेटे से प्यार करती है और बड़ी बहन बाप से। और हमें अब यही चिंता सताती रहती है कि कहीं उन्हें पता चल गया तो दोनों सारे गांव में हमारे पीछे दौड़ा दौड़ा के हमें मारेंगी और गांव के लोग हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, वो अलग। यार समस्या हो गई है भाई। लहसुन, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें, इसका समाधान निकालो यार तुम। छोटी बहन प्यार करती है बबलू से, बड़ी बहन प्यार करती है उसके पिताजी से। और जिस दिन हमारा ये भेद खुल गया ना, तो दोनों बहनें मिलके हमारी गांड मार लेंगी और गांव से निकाले जाएंगे वो अलग। अबे ओ लहसुन, तुम थोड़े अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ यार, कुछ समाधान दो हमें इस समस्या का। यार क्या करें? समस्या तो काफी गंभीर है मेरे दोस्त, सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है। आइडिया आया? क्या आइडिया है बताओ बे? बताते हैं। तुम इन दोनों से हमेशा अपने ही घर पे मिलो। घर में भी नहीं? इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जब तुम इन दोनों से घर पे मिलोगे तो फटाफट तुम्हें मेकअप करने का टाइम मिल जाएगा। तो 5 मिनट में बेटे से बाप, फिर बाप से बेटे, किसी को घंटा पता नहीं चलेगा। क्यों, क्या कहते हो? है ना मस्त आइडिया? अरे तुम भी बहुत हरामी हो बेटा। हाँ, आइडिया कमाल का है, इसमें भी समस्या है। मैं बरखा के पास ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ, वो कैसे मैनेज करूँगा? अबे बरखा है बाप के प्यार में पागल। तो तू उसे बोल कि बबलू को ट्यूशन घर में आके पढ़ा दिया करे। इसमें होगा ये कि बेटे की पढ़ाई, बाप की खुदाई और छोटी बहन की डबल खुदाई, एक के साथ एक फ्री।
कौन? हम हैं बरखा। क्या मास्टर जी, क्या कर रहे हो? आप इस वक्त? खोलिए ना मास्टर जी। थोड़ा इंतजार करिए, हम आ रहे हैं। क्या कर रहे थे इतनी देर से? वो मैं कपड़े पहन रहा था, नंगा सोता हूँ ना। अरे तो फिर कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत थी? हम आए ना अभी आपको नंगा करने, और आप हमको। ये क्या है? बबलू तुम? कुछ नहीं मैम। इतना बड़ा धोखा! मैम मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ प्लीज, मैं आपको सब बताता हूँ मैम। क्या समझाते हो? यू चीटर, यू लायर! तुम्हें शर्म नहीं आई अपने टीचर को धोखा देते हुए? इसने सिर्फ तुझे ही नहीं मुझे भी धोखा दिया है, साला कमीना। अरे रुको यार, क्या? देखो मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूँ मैंने तुम दोनों को धोखा दिया है, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बात तो सुन लो प्लीज। क्या? देखो तुम दोनों को पता तो चल ही गया है कि मैं ही बुड्ढा हूं। पैकेजिंग अलग है लेकिन अंदर का औजार तो सेम ही है ना, जो तुमको और चांदनी को। चांदनी? हाँ चांदनी तुम तीनों को खुश रखता है। तो मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या?